आज हम बात करेंगे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के पुत्र कौन है। सभी लोग उत्सुक होते हैं कि आखिर उत्पत्ति अध्याय 6 में लिखा है मनुष्य परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और जो उनके बच्चे हुए वो सूरवीर हुए। हालेलुया। बात करते हैं उत्पत्ति चैप्टर 6 जेनेसिस चैप्टर 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। जब पृथ्वी पर मनुष्य इंसान बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा, तब उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। बेटे कम हुए, बेटियां अधिक हुई। हालेलुया। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद न करती रहेगी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। जब मनुष्य का अधर्म, मनुष्य का पाप बहुत ज्यादा हो गया, तब उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। जब उनकी बेटियां उत्पन्न हुई तो मनुष्य के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने देखा, परमेश्वर की जो हमें मिला है गूगल से या इधर उधर से जहाँ से भी मिला है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, जो परमेश्वर के तुल्य होना चाहते थे स्टार्टिंग में स्वर्ग में, हेवन में। तो जो लूसीफर था, लूसीफर जिसके पंखों से ध्वनि निकलती थी। हालेलुया। इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था, वो जो पंख ऐसे करता था तो उसके पंखों से ध्वनि निकलती थी। हालेलुया। साउंड निकलता था और बहुत ही प्यारी ध्वनि थी, बहुत ही प्यारी उसके साउंड था। तो जब उसने बगावत की परमेश्वर से, तो उसके साथ में जो लूसीफर की ओर हो गए थे, परमेश्वर के विरुद्ध जो हो गए थे, उन सब ने लूसीफर के साथ में जो पृथ्वी पर गिराए गए थे जो स्वर्गदूत, उन्हीं में से जो स्वर्गदूतों ने देखा मनुष्य की पुत्रियों से परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह कर लिया। जिसको चाहा उसका, जिस देखा कि जो सुंदर है उनके साथ विवाह कर लिया और जो उनके बच्चे होते थे वो सूरवीर होते थे। हालेलुया। जो ये मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र थे, जब ये बढ़ने लगे, तो मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करके बढ़ने लगे, संख्याएं बढ़ने लगी, सूरवीर होने लगे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी बना के मनुष्य को बनाकर परमेश्वर बहुत खेदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर बहुत पछताया कि मैंने मनुष्य को बना के, और इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि इस पृथ्वी से पूरी मानव जाति को, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु, देखने वाले उड़ने वाले, सबको नष्ट किया जाए। हालेलुया। क्योंकि इतना अधर्म, इतना पाप भर गया था, बढ़ चुका था कि परमेश्वर से देखा नहीं गया। उसने सारी पृथ्वी को नष्ट करने पर आया। तब क्या हुआ, जब दानव हो गए, पृथ्वी पर दानव रहते थे, इसके बाद परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए तो वो सूरवीर होते थे। हालेलुया। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके मन में विचार आया, उत्पन्न हुआ
कि जो परमेश्वर जो मनुष्य निरंतर बुरा ही करता है और यह परमेश्वर पर यह पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। जब हमारा बच्चा गलत करता है, गलत राहों पे जाता है, तो हर पिता को तकलीफ होती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में मनुष्यों को रचना की थी कि जैसा हम हैं वैसा ही मनुष्य भी रहे। जो पावर हम में है वो मनुष्यों में रहे, लेकिन उस पावर का गलत उपयोग किया मनुष्यों ने और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर को तकलीफ हुई और उसका मन खेदित हुआ। मैं मनुष्य को सृष्टि में से पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, या मनुष्य क्या पशु क्या रहने वाले या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताया हूँ। हालेलुया। परंतु नूह के ऊपर से परमेश्वर की दृष्टि बनी रही, क्योंकि नूह एक धर्मी पुरुष था और यहोवा का भय मानने वाला था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सारे मनुष्यों की बनाया और आशीष दी कि फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि तुम अधर्म करो, गलत काम करो, व्यभिचार करो, बुरे लोगों को बुरे काम करो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई थी, इसलिए परमेश्वर का मन खेदित हुआ और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया। लेकिन प्रभु यहाँ पर शांत नहीं हुआ कि हम जब मनुष्य ने पाप कर दिया है उसको पूरी पृथ्वी को मिटा डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बना के रखी थी नूह पर। नूह के द्वारा सारी सृष्टि फिर आगे बढ़ी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह उस पर क्रूसीफाई हुए, अपने आप को कुर्बानी दिया, इसके बाद मारे गए, गाड़े गए, और जो दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन जब प्रभु ने ये सारी सृष्टि पर जल प्रलय करके पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया, और जो परमेश्वर ने कहा कि मैं सारी लोगों को पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा, मार डालूंगा, और ये जो परमेश्वर के पुत्र थे वो तो नष्ट नहीं हो सकते थे ना, उनके बच्चे भी वो सूरवीर वो भी नहीं नष्ट हो सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय करके सबको मार डाला, और जितने भी परमेश्वर के पुत्र थे, जो स्वर्गदूत थे, जो गिराए गए थे, उन सबको उसी समय, जो नहीं मर रहे थे, क्योंकि स्वर्गदूत नहीं मरते हैं, फिर उनको बांध के अंधकार में, पाताल लोक में बांध के डाल दिया था, बंदी बना के। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा था, उसके दूसरे दिन जो डाउन में गए थे, अंधकार में गए थे, नरक लोक में गए थे, उनको प्रचार करने के लिए गए थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है, संभालता है, और हमें अपने बच्चों के दौरान हमसे बातचीत करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये परमेश्वर मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र कौन है। हमें जो मिला है हम आपको बता दिया है। धन्यवाद। आमीन।